नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताएं, जहां बिहार में 2 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बक्सर के रहने वाले हैं दोनों मरीज। बक्सर में पहली बार 2 नए केस सामने आए। दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री है पश्चिम बंगाल का आसनसोल। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या अब बढ़कर 74 हो गई है। तो सुबह तक जो आंकड़ा 72 का था, 2 नए मरीजों के संक्रमित होने के बाद ये आंकड़ा बढ़कर 74 हो गया है। बता दें कि जो दोनों मरीज हैं, जो दोनों पॉजिटिव केस हैं, वो बक्सर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री रही है पश्चिम बंगाल की यात्रा करके दोनों आए हैं। आसनसोल गए थे दोनों और उसके बाद जब इन लोगों की जांच हुई तो दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पुष्पराज हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। पुष्पराज, 2 नए केस सामने आ गए हैं, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है, बताइए। इस पूरे मामले को लेकर बक्सर डीएम अमन समीर अपने जो उनके सहकर्मी हैं बक्सर एसपी के साथ गहन मीटिंग चल रही है। सभागार में सारे बक्सर जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं कि आगे की रणनीति जिला प्रशासन की क्या होगी। इस बात पे गहन मंथन चल रहा है और आपको बता दें कि 4:30 में बक्सर जिला प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, सारे मीडिया को बुलाया गया है। इसके बाद कुछ आगे की रणनीति तय हो पाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच अब जो है जिला प्रशासन की जो कवायद है वो बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि 2 संक्रमित मरीज तो सामने आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आगे ये दोनों जो हैं किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं। अब यहाँ से काफी तैयारी करनी होगी, एक प्लानिंग की जरूरत होगी। क्या कुछ प्लान करके चल रहा है जिला प्रशासन? निश्चित तौर पर बक्सर जिला प्रशासन, जो बक्सर डीएम है, उनका कहना है कि जिला प्रशासन की जो तैयारी है वो पुख्ता थी, पूरे तरीके से 4 चौबंद व्यवस्था थी। जो ये बॉर्डर इलाका है उत्तर प्रदेश बक्सर से सटा हुआ है, क्योंकि बिहार का ये बॉर्डरिंग इलाका है। और आपको बता दें कि बॉर्डर पर भी बक्सर जिला प्रशासन बहुत सतर्क था, लेकिन ये पूरा मामला बक्सर के डुमरांव का नया भोजपुर का है और वहां से ये 2 जो मरीज है सामने आए हैं, इन्हें रखा गया है। फिलहाल जिला प्रशासन रणनीति बना रही है कि आगे क्या किस पूरे मामले पर वो कार्रवाई करने जा रही है। जी चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और कोरोना संकट से पूरा देश गुजर रहा है। हर दिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। बिहार में भी संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। नालंदा में जमातियों के जमावड़े के खुलासे ने प्रशासन से लेकर सरकार के होश उड़ा दिए हैं। डीजीपी सख्ती की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि प्रशासनिक सख्ती के बावजूद संक्रमण को बढ़ाने पर एक तबका आमदा क्यों है? देश भर में कोरोना के संक्रमण से बढ़ रहे खतरे के बीच बिहार में भी जमातियों के जाल से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के बिहार शरीफ के शेखाना मस्जिद में बीते 14 और 15 मार्च को तबलीगी जमात का जुटान हुआ था, जिसमें 600 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इस खबर के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमा सख्ते में है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को जिला प्रशासन की ओर से पत्र लिखकर सूचना दी गई है। जो भी जानकारी गृह विभाग से प्राप्त होगी और उसके अनुसार जहां कहीं आवश्यकता महसूस होगी, हम उन सारे लोगों की स्वास्थ्य विभाग जांच कराएगा। वैसे बिहार में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप में प्रदेश भर में अब तक 50 से ज्यादा विदेशियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। प्रशासनिक सख्ती के बावजूद तबलीगी समुदाय के लोग कैसे और कहां छिपे हुए हैं, इसकी तह तक जाने की बजाय प्रदेश के पुलिस मुखिया मीडिया वालों पर ही भड़ास निकाल रहे हैं। आप बताओ कहाँ कौन ट्रेस लिस्ट है, हमें तो नहीं पता, हमको बता दो ना। ट्रेस लिस्ट के बारे में और जानकारी। अरे भाई, आपको जानना चाहिए, फॉरेन नेशनल है, वीजा एक्ट का जो उल्लंघन किया है उस पर केस हुआ है, बस। डीजीपी को उन पुलिसकर्मियों के जख्म क्यों नहीं दिख रहे जो कोरोना बंदी के नियमों का पालन करवाने में हमले के शिकार हो जा रहे हैं? वैसे ठीक 1 दिन बाद डीजीपी को इस बात पर गुस्सा भी आ गया। बहुत सख्त से उसको देखेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उनको। अपने जान को हथेली पर रख करके और रात दिन बाहर खड़े हैं धूप में, सुबह से शाम तक, उनको कौन सुरक्षा है? और वो लड़ रहे हैं, वो आपको समझाने जा रहे हैं तो आप उन पर हमला कर रहे हैं। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग ऐसा करेंगे उनके खिलाफ मुकदमे होंगे, उनको हम जेल में सड़ा देंगे, उनका हम जान छोड़ेंगे नहीं। वैसे कई इलाकों में पुलिस टीम पर हमले के बावजूद
कोरोना कर्मवीर अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे में संक्रमण को बढ़ाने पर आमादा लोगों से न्यूज 18 कुछ सवाल पूछ रहा है। क्यों जमातियों की तादाद संक्रमण को बढ़ाने पर आमादा है? क्यों कोरोना के खतरे को धर्म से जोड़ने की कोशिश हो रही है? नालंदा के शेखाना मस्जिद में आखिर कहां-कहां से लोग पहुंचे थे और कितनी मस्जिदों में छिपे हैं तबलीगी जमात के लोग? पुलिस, डॉक्टर की टीम को आखिर निशाना क्यों बनाया जा रहा है? न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। जेडीयू ने कहा कि मरकज के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से मामला बढ़ा है। वहीं आरजेडी का कहना है कि प्रशासन की असंवेदनशीलता की वजह से लोग मामले छिपाते हैं। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का एक और ये उदाहरण बनकर सामने उभरा है। नालंदा के जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को पूरे प्रकरण की जानकारी दी है और विभिन्न जिलों में जो इन आयोजनों में शामिल हुए होंगे उनके संबंध में निश्चित तौर पर राज्य सरकार इसको सुनिश्चित करेगी कि अगर मरकज़ के आयोजकों के पास जानकारी नहीं है तब जिलों में जो उनके कनेक्शंस हैं उसके आधार पर उनको ट्रैक किया जाए। और ये अभी इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी तक हमारे आंकड़े काफ़ी हद तक नियंत्रित हैं। स्वस्थ होकर मरीज 29 मरीज अब तक लौट चुके हैं और ऐसे में इन आंकड़ों को नियंत्रित बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। इसलिए इस दिशा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। चूक भी हुई है कहीं लोकल लेवल पर, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है। कई बार ऐसे स्थान काफ़ी संवेदनशील होते हैं। आयोजकों की ये जिम्मेवारी जरूर है। प्रथम दृष्टया उनकी लापरवाही जरूर दिखती है कि उन्हें अपने आयोजन में भाग लेने वाले तमाम लोगों के नाम और पता रखने चाहिए। जिस तरह से दिल्ली में सम्मेलन हुआ था जमात का, उसी तरह का सम्मेलन 14-15 मार्च को बिहार में भी हुआ था और सम्मेलन में एक व्यक्ति था जो कि नालंदा का रहने वाला है, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आखिर प्रशासन को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। 14-15 मार्च और आज की तिथि में लगभग 1 महीने से ज़्यादा का फर्क। जाहिर तौर पर बिहार के प्रशासन को लेकर के, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के तो अब हम सवाल पूछना भी बंद कर दिया है क्योंकि कोई मतलब नहीं उन सवालों का। एक अभिशप्त राज्य में हम तब्दील होते जा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी मांगते हैं इतने किट्स लाखों और उनको मिलते हैं हजारों में। तो एक तरह से समेकित दृष्टिकोण से हम देखें तो वो उसी प्रक्रिया का हिस्सा है कि सोते रहे, आराम से हो जाएगा। मेरा मानना है कि अभी भी जो हमसे एक चूक हो रही है, जिसने कानून का उल्लंघन किया, किसने परमिशन दी, क्यों हुआ, वो अपनी जगह कानून अपना काम करे। लेकिन फिलहाल हमारी कोशिश पूरी होनी चाहिए कि डेमोनाइजेशन ना करें, दानवीकरण ना करें लोगों का और क्रिमिनलाइजेशन ना करें। वैशाली के राघोपुर में कोरोना मरीज मिलने के बाद गांव को सील कर दिया गया। साथ ही 32 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। इनमें 8 लोग कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिवार के हैं। प्रशासन ने गांव के लोगों को एहतियात बरतने की नसीहत दी है। राघोपुर पूर्वी गांव का रहने वाला युवक पटना एम्स में भर्ती था, जिसका सैंपल पॉजिटिव मिला है। पटना के सुल्तानगंज इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। साथ ही सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। लोगों को जरूरत का सामान भी प्रशासन और कुछ स्थानीय लोग मुहैया करा रहे हैं। सुल्तानगंज में कोरोना के पॉजिटिव मिलने के बाद जो है वो जिला प्रशासन जो है वो सख्त हुई है। और ये आपको दिखा दें कि सुल्तानगंज का जो वो गली है जहां से पॉजिटिव मरीज मिले हैं और पूरे इस गली को जहां से मिले हैं उस गली को सील कर दिया गया है बांस बल्लियों के द्वारा। और पुलिस प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि यहाँ से सुरक्षा में लोग रहे, अपने अपने घरों में जो है बंद रखें और जो लॉकडाउन है उसका सख्ती से पालन करें ताकि कोरोना के बढ़ते खतरे को जो है और बचाया जाए। सुरक्षात्मक उसको सील कर दिया गया है। प्रिंस कॉलोनी है उसको सील कर दिया गया है। वहाँ पुलिस को तैनाती कर दी गई है और घर से उसको बाहर निकलने से मना कर दिया गया है। जो उसका ज़रूरी अगर आवश्यक सामान है उसको उधर से लोग फ़ोन का नंबर दिया गया है
वो लोग फ़ोन पर कांटेक्ट करेंगे, उनको सारा सामान मुहैया कराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है पूरी तरह से यहाँ पे सील किया गया है और जो लोग इस गली में रहते हैं उनके सुरक्षा के लिए लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे इलाके को और जो भी जरूरत की चीजें हैं वो प्रशासन के द्वारा मुहैया कराई जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि विभाग हर हालात पर नजर रखे हुए है और वैसे हर जगह पर खास ध्यान दिया जा रहा है जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। लगातार काम कर रहा है, जैसे ही जानकारी मिलती है तुरंत सक्रिय होना, उनके कॉन्टेक्ट्स के लोगों को खोजना, उनको क्वारंटाइन में ले जाके रखना, फिर उनका सैंपल लेना, जांच करना, जो निगेटिव हो गए उनको फिर होम क्वारंटाइन में छोड़ना, जो पॉजिटिव यदि हो गए तो उनको फिर इलाज करना, ये सब काम हम लगातार कर रहे हैं और एक सिस्टम स्वास्थ्य विभाग के अंदर अब डेवलप कर गया है। बिहार का कोरोना हॉटस्पॉट जिला सिवान, जहां पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अभियान में जुटे हैं और घर घर जाकर जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना को लेकर सिवान अलर्ट पे है। सिवान जिला को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है और स्वास्थ्य मंत्रालय और बिहार सरकार के द्वारा स्कैनिंग की कराने की आदेश जारी कर दिया गया है। इस वक्त सिवान में जो तमाम अधिकारी हैं, लोग हैं, वो डोर टू डोर जाकर स्कैनिंग कर रहे हैं, लोगों की से जानकारी ले। हमारे साथ सिवान के ग्रामीण विकास पदाधिकारी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्या प्रक्रिया और क्या किया जा रहा है। सर, क्या प्रक्रिया और क्या किया जा रहा है? कोविड-19 के तहत घर घर सर्वे किया जाना है। एक फॉर्मेट मिला हुआ है। इस फॉर्मेट में सारा ऑप्शन है कि परिवार का मुखिया का नाम, इस परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी पूरी विवरणी और स्वास्थ्य संबंधी कुछ प्रश्न उनसे पूछा जाता है, फॉर्मेट भरा जाएगा। सिवान अगर देखा जाए तो पूरी तरह से यहाँ कोरोना प्रभावित इलाका है और यहाँ सबसे ज़्यादा अभी तक 28 पॉजिटिव मरीज मिले थे। इसमें 6 निगेटिव बाद में पाए गए हैं, तो जिसको लेकर सरकार द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि जो ये अधिकारी हैं सिवान जिला के, जो वरीय अधिकारी है, जैसे हमारे सिवान डीएम अमित कुमार पांडे से बात हो, उनका कहना था कि कल से हम प्रक्रिया शुरू कर देंगे। ये सभी लोग डोर टू डोर जाकर हर एक मेंबर्स के स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी और सरकार तक पहुंचाएंगे। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच पटना से एक अच्छी खबर, जहां कोरोना के 8 पॉजिटिव मरीजों को एनएमसीएच से छुट्टी दी गई। सभी का सैंपल नेगेटिव आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छोड़ दिया गया। स्वस्थ हुए मरीजों ने लोगों से डॉक्टर्स की सलाह मानने की अपील की। ये सभी मरीज सिवान के रहने वाले हैं और इनमें से 6 एक ही परिवार के हैं, जिनमें 5 महिलाएं भी हैं। महिलाओं के साथ 5 बच्चे भी रह रहे थे, जिनकी सुरक्षा डॉक्टर्स के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन एहतियात बरतते हुए सभी को सुरक्षित यहाँ पर जो है जांच किया गया, पड़ताल किया गया, जिसके बाद इस रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई। फिर अब ये घर जा सकेंगे। राशन कार्ड धारियों को 3 महीने का मुफ्त अनाज मिलना शुरू हो गया है। राशन दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पटना के समनपुरा में एक पीडीएस से रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के दौरान जो है सरकार द्वारा निर्धारित जो अनाज थी, मुफ्त में जो अनाज देने का जो घोषणा किया गया था, वो अब बंटना शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समनपुरा का ये इलाका है और यहाँ पे लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जो है अनाज लेने आए हैं और यहाँ पे अनाज दिया जा रहा है। तो जो लोग हैं उनसे भी हम जान लेते हैं कितना अनाज इन्हें मिला है और ये अनाज क्या इन्हें पहली बार मिला है। आप ये बताइए कितना अनाज मिला, आपका क्या नाम है? पहले रत्नेश चंद चौधरी। रत्नेश जी, ये बताइए कितना अनाज मिला है और ये पहली दफ़ा? 10 किलो गेहूँ मिला है। 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ। कितने लोग हैं घर में? 4 आदमी। हाँ। पर व्यक्ति जो है वो 2.5 किलो मिला है। हाँ। ये बताइएगा कि ये पहली बार मुफ्त का अनाज जो है लॉकडाउन के दौरान जो घोषणा किया गया था वो पहली बार मिला है या इससे पहले भी मिला है? पहली बार लेना है। पहली बार मिला। हाँ। चलिए, ये पहली बार मिला है और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो खाद्य आपूर्ति विभाग है उसके द्वारा जो है यहाँ पे ये जो किस तरह से अपने आप को बचाना भी है उसको लेकर के यहाँ पे जो है प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और लोगों को यहाँ पे जो है अनाज जो है वो दी जा रही है। तो अनाज देने का काम जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वितरक हैं वो भी सोशल डिस्टेंस का मेंटेन कर रहे हैं। हम इनसे थोड़ा बात भी करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। तो हम चलते हैं इनके पास, जानते हैं कि ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अनाज का जो वितरण है वो किया जा रहा है। देख सकते हैं कि अनाज जो है वो पूरी
यहाँ पे है, अनाज की कमी नहीं है। लोग भी आ रहे हैं सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करते हुए यहाँ पे अनाज ले रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ये बताइएगा क्या नाम है आपका? निखिल कुमार। निखिल जी, ये बताइए कि ये जो अनाज आप दे रहे हैं, ये जो घोषणा की गई थी लॉकडाउन के दौरान मुफ्त अनाज देने की, वो वितरण हो रहा है, ये पहली बार किया जा रहा है या इससे पहले भी हुआ? पहली बार नहीं, मार्च में भी वितरण हुआ था, अभी अप्रैल का वितरण हो रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जमुई के कुछ युवा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये लोग जगह जगह घूमकर लोगों को बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ही कोरोना से बचा जा सकता है। कोरोना बंदी को लेकर जो सरकार का निर्देश है कि लोग घरों में ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना का संक्रमण से बचे, उसका प्रयास तो सरकारी तंत्र और प्रशासन के द्वारा हो ही रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रचार कर गांव-गांव जाकर लोगों को प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि लोग घर में रहें, बाहर नहीं निकले और कोरोना बंदी का पूरी तरह से पालन करें। ये अगर देखा जाए तो ये दो लोग हैं वो शहर के, जमुई शहर के आने वाले हैं और ये लोग गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसलिए कि लोग जो कोरोना बंदी को लेकर लॉकडाउन है उसका पालन करें। और ये लोग गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसलिए कि लोग घरों में रहें। कोरोना से बचने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर सरकार का निर्देश है उसका पालन करें, और जिसका असर दिख भी रहा है कि गांव में भी लोग लॉकडाउन को लेकर, कोरोना बंदी को लेकर जो निर्देश है सरकार के द्वारा उसका पालन कर रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। कोरोना बंदी में ज्यादातर लोग घरों में हैं, तो कई लोग ड्यूटी पर तैनात हैं और इस अभियान में जुटे हैं कि बीमारी को फैलाने से रोका जा सके। इनमें पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मचारी और नगर निगम के कर्मचारी शामिल हैं। रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में जो है एक तरफ जो है जो सुरक्षाकर्मी हैं वो लॉकडाउन में अनुपालन करवा रहे हैं। ये तमाम जो एम्बुलेंस कर्मी हैं वो जो है जा रहे हैं, अपने गंतव्य स्थान पे जा रहे हैं और इस बात को लेकर जा रहे हैं कि अगर कहीं कोई पेशेंट है, कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे अस्पताल तक पहुंचाने का काम उनके जिम्मे है। तीसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये नगर निगम के कर्मी हैं, ये किस तरह से पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं। जितनी गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है, सबको सैनिटाइज इनके द्वारा किया जा रहा है। और ये लॉकडाउन 2 जब ये शुरू हुआ है उसके बाद से ये जो है काम इनके जिम्मे आया है और ये लोग अपने काम को बड़े ही ईमानदारी से कर रहे हैं, कह सकते हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं ये कर्मवीर हैं और इन्हीं लोगों के कारण जो है जो कोरोना है उसके संकट से पटना को बचाने की कवायद जो है वो की जा रही है। चाहे जिला प्रशासन के अधिकारी हों या पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो, तमाम जो लोग हैं वो इस काम में जुटे हुए हैं और हर आने जाने वालों लोगों की गहराई से यहाँ जांच की जा रही है। जो पुलिसकर्मी हैं वो जांच कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि इस आपदा के घड़ी में ये तमाम लोग जो हैं वो आपके लिए, हम लोगों के लिए जो है वो सड़कों पे हैं, अपने काम को ये कर रहे हैं ईमानदारी से। देख सकते हैं कि जो पहले से जो गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई थी, थाने में जब्त गाड़ियाँ थी, उन्हें भी सैनिटाइज किया जा रहा है। चूँकि पटना में जो है कोरोना का पॉजिटिव मरीज़ भी मिला है तो अब इसको देखते हुए जो है एहतियाती कदम जो है वो और कड़े कर दिए गए हैं और तेज़ी से उठाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना बंदी में धार्मिक स्थल भी बंद हैं। श्रद्धालुओं को दर्शन में दिक्कत ना हो, इसके लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। पटना के गोलघर अखंडवासिनी मंदिर में लोग फेसबुक लाइव या वीडियो कॉल के जरिए दर्शन कर सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना बंदी की वजह से पूरे देश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसे भी बंद कर दिया गया है ताकि लोग वहाँ पे ज़्यादा की संख्या में ना पहुँचें और कोरोना वायरस जैसी बीमारी ना फैले। और बिहार के भी जो तमाम मंदिर है वो बंद कर दिए गए हैं। कुछ ऐसे मंदिर हैं जो घर में ही निर्मित हैं और वहाँ पे भक्तों का आना एकदम बंद हो गया है, लेकिन मंदिर के जो पुजारी हैं लगातार पूजा कर रहे हैं। और ऐसे ही एक मंदिर है गोलघर का अखंड वासिनी मंदिर है जहाँ पे अखंड ज्योत जलता आया है कई सालों से लगातार, और ये ज्योत कभी नहीं बुझा। कोरोना बंदी में भी ये ज्योत लगातार जल रहा है और ताकि माता की कृपा लोगों पर बना रहे। यहाँ के जो पुजारी हैं, उनके जो भक्त हैं, जो कई सारे ऐसे भक्त हैं जो बाहर रहते हैं लेकिन यहाँ पर मंदिर में आना नहीं भूलते, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो जो भी गोलघर के अखंडवासिनी मंदिर के जो भक्त हैं वो मंदिर में नहीं आ पा रहे हैं बंदी की वजह से, तो कैसे व्यवस्था किया जा रहा है
मंदिर की तरफ से वो दिखाते हैं। विशाल जी हैं मंदिर के पुजारी। विशाल जी कैसे करते हैं, सर दिखाइए आप। फेसबुक मंदिर का जो फेसबुक पेज है, माँ अखंडवासिनी मंदिर के पेज पे, तो उस पेज से जो है हम लोग माँ का जो भी आरती या जो किया जाता है, तो सुबह और शाम दोनों समय का आरती हम लोग पेज पे लाइव करते हैं, जिससे बाहर के लोग जो भी है या फॉरेन में भी बहुत सारे भक्त हैं माँ के जो हैं, तो वो लोग को हम लोग दिखाते हैं। और माँ का आरती दोनों समय का पूजा, अभी जो नवरात्र भी चल रहा था तो उसमें भी आप देखे थे कि लॉकडाउन के कारण कोई लोग नहीं आ पा रहे थे, तो नवरात्र के समय में भी हम लोग इसी तरीके से लोग को दर्शन करवा रहे थे। और जो बहुत खास लोग हैं तो उनको फेसबुक के ये व्हाट्सएप कॉल के ही माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से माँ का दर्शन यहाँ करवाते हैं। और पेज का नंबर, पेज का क्या है? अखंडवासिनी मंदिर, अखंडवासिनी मंदिर से। तो अगर आप फेसबुक पर है अखंडवासिनी मंदिर को आप क्लिक कीजिए, उसके बाद आप गोलघर के जो अखंडवासिनी मंदिर में माता का मंदिर है वहाँ घर बैठे आप दर्शन कर सकते हैं। तो हम न्यूज़ 18 को तमाम दर्शकों को दिखाते हैं कि देखिए माता का दरबार, और यहाँ पे जो दिया है, जो लगातार जो पूजा का लव है वो लगातार यहाँ पे जल रहा है। और कई सौ सालों से यहाँ पे ये जो दीप है लगातार जलता आ रहा है। तो कई सारे ऐसे भक्त जो यहाँ पर लगातार मंदिर में दर्शन करने आते थे लेकिन कोरोना बंदी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए घर बैठे माता का दर्शन करा रहे हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से। और इस वक्त जो आप दृश्य देख रहे हैं माता के दरबार का, वो अखंडवासिनी मंदिर का गोलघर का है। जो पुजारी ने भी बताया कि कैसे फेसबुक पेज पर पहुँच आप माता का दर्शन कर सकते हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद मृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।